हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और जो आपका एग्जाम होने वाला है, एग्जाम में आपको कौन सा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है और 1 यूनिट से 5 यूनिट तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पर यूनिट नंबर 1 से। यूनिट नंबर 1 में जो आपका पहला क्वेश्चन है, अकाउंटिंग से आप क्या समझते हैं, अकाउंटिंग की अवधारणा को महत्व समझाइए। अकाउंटिंग से आप क्या समझते हैं, अकाउंटिंग की अवधारणा, अकाउंटिंग की अवधारणा, अकाउंटिंग की अवधारणा को समझाइए, ठीक। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखना है। किसकी लिखना है? अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखना है कि अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटिंग के बारे में आपकी क्या अवधारणा है, वो आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। तो दोस्तों, अकाउंटिंग क्या होता है आपका, है ना। तो यदि मैं बोलूं टैली क्या होता है, तो टैली क्या है? आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और ये कंप्यूटर में चलने वाला आपका एक सॉफ्टवेयर है, ठीक। अब जैसे मैं बोलूं दोस्तों अकाउंटिंग क्या होता है, तो अकाउंटिंग क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारा कोई व्यापार है, व्यापार में किसी कंपनी, जैसे व्यापार या कोई कंपनी है, ठीक है, तो उसका वित्तीय लेन देन को लिख कर रखना ही हमारा अकाउंटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कि जो हमारा व्यापार है या कोई कंपनी है, उसका वित्तीय लेन देन मतलब 1 साल का लेन देन लिख कर रखना ही अकाउंटिंग कहलाता है, ठीक है। अब इसमें व्यवसायिक है या आपके जो खाते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, इसको सहेज के रखना ही हमारा अकाउंटिंग कहलाता है, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग की अवधारणा, मतलब अकाउंटिंग की अवधारणा क्या मतलब ये है कि आपकी सोच अकाउंटिंग के प्रति क्या है वो लिखना है ना। तो अवधारणा में मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों कि आप क्या सोच रहे हो इसके बारे में। जैसे आपका आ जाएगा यहाँ पर कि इसका यूज जो होता है अवधारणा में मुद्रा की माप के लिए हो जाएगा। मुद्रा की माप, जैसे हमारी कोई कंपनी है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हिसाब किताब कर सकते हैं मुद्रा की माप के, ठीक है। द्विपक्ष अवधारणा हो जाएगी इसकी, द्विपक्ष अवधारणा, द्विपक्ष अवधारणा, ठीक। द्विपक्ष अवधारणा का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम कोई भी कंपनी है, कंपनी में क्या करते हैं, 2 पक्ष होते हैं आपके। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर परचेस और सेल्स, मतलब लेन और देन दोनों का हिसाब हम कर सकते हैं, इसलिए इसको द्विपक्ष अवधारणा भी बोला जाता है। चालू व्यवसाय की अवधारणा, जैसे मैंने बोला यहाँ कर कि तीसरी अवधारणा क्या है, चालू व्यवसाय की अवधारणा, चालू व्यवसाय की अवधारणा। चालू व्यवसाय की अवधारणा मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों कि जो हमारा बिजनेस चल रहा है उसमें हमारा क्या प्रोडक्ट कितना बचा है, कहाँ से कितना खरीदा है, ये सब हम क्या कर सकते हैं उसमें लिख सकते हैं। लागत की अवधारणा हो जाएगी आपकी कि हमारे कंपनी में कितनी लागत का प्रोडक्ट अभी बचा है या हमको कितनी लागत कहाँ पे लगाना है, वो सब किसमें इसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ का 5-6 प्रकार की अवधारणा लिख देना है, ठीक। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वित्तीय लेखांकन क्या है, ठीक। इसमें आपको लाभ हानि भी लिख देना है अकाउंटिंग की कि अकाउंटिंग के लाभ हानि क्या होते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है वित्तीय लेखांकन, वित्तीय लेखांकन, वित्तीय लेखांकन क्या है विस्तार से समझाइए, क्या है विस्तार से समझाइए, ठीक। यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। ये आपका लगभग बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों वित्तीय लेखांकन आपका क्या होता है, वित्तीय लेखांकन को हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल मतलब क्या होता है
कि आपकी जो कंपनी है, कंपनी का पूरे 1 साल का लेखा जोखा हमारा क्या कहलाता है, वित्तीय लेखांकन कहलाता है। ठीक है, इसमें 1 साल के अंदर आपका जो व्यापार है या बिजनेस है उसमें आपका कितना नुकसान हुआ, व्यवसाय की स्थिति में कितना फायदा हुआ, है ना, और बहुत सारी सूचनाएं हैं आपको कि कितना हमको कहाँ पे देना है, ठीक, और कितना लेना है किसी कस्टमर से, ये सब इसमें क्या है, ये सब सूचनाओं को एकत्रित करके रखना ही हमारा क्या कहलाता है, वित्तीय लेखांकन कहलाता है, साल भर का। ठीक है, अब इसके महत्व में जैसे आ जाएगा कि व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का ज्ञान, यदि मैं बोलूं वित्तीय, इसका महत्व क्या है, जैसे वित्तीय लेखांकन का, तो आ जाएगा आपका व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का ज्ञान। ठीक है, जैसे भाई व्यवसाय है उसकी स्थिति क्या चल रही है वो भी हमारा इसी में आ जाएगा। लाभ हानि का ज्ञान हो जाएगा कि हमारा जो व्यवसाय चल रहा है उसमें हमको 1 साल में कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, वो हो जाएगा। ठीक है, अब सरकारी कर निर्धारण में सहायक, जैसे हमने बोला बिजनेस कर रहे हैं तो भाई हम सरकार को कर भी देते हैं जैसे जीएसटी के रूप में, तो वो सब हम 1 साल में निकाल सकते हैं, तो वो हमारा वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है इसमें, टैली में कंपनी की निर्माण प्रक्रिया को समझाइए। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है आपका, टैली में कंपनी की निर्माण प्रक्रिया को समझाइए, कंपनी की निर्माण प्रक्रिया को समझाइए, प्रक्रिया को समझाइए। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको, यदि टैली आता है तो टैली को में हम न्यू कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं वो बताना है आपको। तो दोस्तों सबसे पहले हम न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, हम टैली को ओपन करते हैं, क्या करते हैं, टैली आइकन में क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक, क्लिक करने के बाद हमको क्या हो जाएगा, टैली का स्टार्टअप विंडो खुल जाएगा। और यदि हम क्या कर रहे हैं, लाइसेंस वाले वर्जन में चला रहे हैं तो लाइसेंस के लिए हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, या आप एजुकेशन मोड में भी जा सकते हो। एजुकेशन मोड में आपको जाके क्या करना है, यहाँ पर इंटर करना है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, टैली का विंडो ओपन हो जाएगा, गेटवे ऑफ विंडो क्या हो जाएगा, गेटवे ऑफ विंडो ओपन हो जाएगा आपका, गेटवे ऑफ टैली का विंडो ओपन हो जाएगा, गेटवे ऑफ टैली का विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, Alt+F3 बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से, तो आप यहाँ पर कंपनी क्रिएशन विंडो में पहुंच जाओगे। आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, क्रिएट कंपनी, क्रिएट कंपनी, फिर आ जाएगा आपका सेट कंपनी, ठीक है, अल्टर आ जाएगा, डिस्प्ले आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर किसमें जाना है, क्रिएट कंपनी में, और एक नई कंपनी बना लेना है। क्रिएट कंपनी की जैसे आपकी विंडो खुलती है तो सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्टरी रहता है कि हमारा टैली का डेटा किस स्थान पर सेव होता है, फिर आपका नेम आ जाएगा कि कंपनी का क्या नाम है, उससे नीचे कुछ और आपके ऑप्शन आ जाएंगे, है ना, कि इसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ये सब एड्रेस भर के हम क्या करते हैं, कंपनी का निर्माण करते हैं। दोस्तों यदि आपको ये इसका पूरा वीडियो देखना है जैसे कंपनी क्रिएशन का, तो हमारे युवा कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहां पर 50 वीडियो लगभग मेरे टैली से रिलेटेड पड़े हुए हैं। तो आप न्यू कंपनी क्रिएशन वाला विंडो जाकर के पूरा न्यू क्रिएशन वाला वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसमें हम चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा लागत केंद्र, लागत केंद्र, लागत केंद्र से आप क्या समझते हैं, से आप क्या समझते हैं। दोस्तों लागत केंद्र को हम कॉस्ट सेंटर भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, कॉस्ट सेंटर। दोस्तों
कॉस्ट सेंटर क्या होता है आपको, या कॉस्ट कैटेगरी भी आपका आ जाता है ना, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर हमेशा आपका साथ में काम करता है। किसमें काम करता है, साथ में। दोस्तों कॉस्ट सेंटर होता क्या है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर। ठीक है, टैली में हम कॉस्ट सेंटर का यूज करते हैं ना, ठीक है, तो किस लिए करते हैं दोस्तों, कॉस्ट सेंटर का यूज जो होता है आपका कंपनी में जो अलग अलग ब्रांचेस होती हैं आपकी, है ना, उनकी अलग अलग उनकी डिटेल को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट सेंटर का यूज किया जाता है। ठीक है, अब कॉस्ट सेंटर जैसे मैंने बोला यहाँ पर दोस्तों, इसके पहले आपको कॉस्ट कैटेगरी बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि कॉस्ट कैटेगरी में आप क्या कर दोगे, ब्रांच का नाम दे सकते हो, क्या कर सकते हो, ब्रांच। जैसे मैंने बोला यहाँ पर ब्रांच, ब्रांच। अब मैंने बोला कौन सी ब्रांच है मेरी, जैसे मैंने बोला सागर, सागर ब्रांच है, भोपाल ब्रांच है, भोपाल ब्रांच है, तो ये हमारा क्या है यहाँ पर, ये हमारा कॉस्ट कैटेगरी है, और ये जो है हमारी ब्रांच है, ये हमारी क्या है, कॉस्ट सेंटर, मतलब लागत केंद्र है। जैसे मैं कोई कंपनी में हूं, क्या हूं, मैं कोई कंपनी में हूं, और मैंने बोला कि मैंने ब्रांच में कोई पेमेंट किया है, क्या किया है, ब्रांच में कोई पेमेंट किया हूं। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि मैंने कौन सी ब्रांच में पेमेंट किया है। तो दोस्तों ये इसीलिए क्या करते हैं, टैली में हमारा कॉस्ट सेंटर बनाया जाता है। ठीक है, इसका भी वीडियो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, पूरा वीडियो विद प्रैक्टिकल के साथ। ठीक, अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर दूसरी यूनिट से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका है यूनिट नंबर 2 में कि टैली में ग्रुप्स क्या है, या हम बोलते हैं यहाँ पर टैली के ग्रुप्स क्या है, टैली में ग्रुप्स, ग्रुप्स क्या हैं। ठीक है, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है। तो दोस्तों ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप हमारे क्या होते हैं दोस्तों, बहुत ही सारे लेजरों का क्या होता है, हमारा एक संग्रह होता है। क्या है, ग्रुप्स। ग्रुप्स कहाँ पे मिलते हैं आपको दोस्तों, जब हम क्या करते हैं, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। किस में जाएंगे आप, गेटवे ऑफ टैली में जाओगे तो आपको यहाँ पर पहले आ जाएगा अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आ जाएगा आपको, और अब मिल जाएगा आपको इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आपको किस में जाना है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जाना है ग्रुप बनाने के लिए। किसमें, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। जैसे क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट विंडो यहाँ पर ग्रुप्स का खुल जाएगा, कहेगा ग्रुप्स का। अब इसमें आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ग्रुप्स को क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आ जाता है ना, गेटवे ऑफ टैली में जाके आप जाओगे किसमें, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, और उसमें ग्रुप्स में क्लिक करोगे तो आपका ग्रुप्स बनाने आ जाएगा। लेकिन ग्रुप्स होता क्या है, बात है एग्जाम में लिखने की। ठीक है, तो अब ग्रुप्स क्या होता है दोस्तों, ग्रुप्स जो होता है आपका एक ही तरह के लेजरों का एक संग्रह होता है। जैसे मैं बोलता हूं यहाँ पर दोस्तों, जो हमारे ग्रुप्स हैं, है ना, ग्रुप्स मैंने बोला जैसे यहाँ पर कि सन्ड्री क्रेडिटर है, सन्ड्री डेबिटर है ना, आपका आ जाएगा, और जैसे कैपिटल अकाउंट है, ठीक, सेल्स ग्रुप है, परचेस ग्रुप्स है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब हमारे क्या हैं, ग्रुप्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ऐसे ही आपकी टैली में कितने ग्रुप्स होते हैं आपके, 13 सब ग्रुप होते हैं और 15 प्राइमरी ग्रुप होते हैं। कितने, 13 सब ग्रुप और 15 प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक, इसका भी वीडियो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक, अब आते हैं हम दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरी से है, दूसरी यूनिट से, लेजर। लेजर से आप क्या समझते हैं, लेजर से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, लेजर बनाने की प्रक्रिया बताइए,
लेजर बनाने की प्रक्रिया बताइए, प्रक्रिया बताइए। दोस्तों लेजर क्या होती है आपकी टैली में, लेजर हम किसको बोलते हैं दोस्तों, लेजर क्या होता है आपका? लेजर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? खाता। क्या बोलते हैं? लेजर मतलब क्या होता है आपका? खाता होता है। क्या होता है? लेजर मतलब खाता। ठीक है, खाता। अब जैसे दोस्तों हम क्या करते हैं, टैली में अकाउंटिंग तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, खाता बनाया जाता है हमारा। क्या होता है? खाता। जैसे हम क्या कर सकते हैं, लेजर में जब ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, जैसे हमने बोला कि हम कोई वस्तु को खरीद रहे हैं तो हम किसकी लेजर बनाते हैं? परचेस अकाउंट की। किसकी? परचेस अकाउंट की। और अंडर में क्या लिखा जाता है आपका? अंडर में परचेस अकाउंट लिखा जाता है ना। अब जैसे हमको बेचना है तो हम काय की लेजर बनाएंगे? सेल्स की। ठीक है, तो लेजर क्या होती है आपकी दोस्तों, ये ग्रुप क्रिएट करने के बाद हमको टैली में क्या लेजर बनाना होता है। ठीक है, अब लेजर बनाने के लिए हमको कुछ इसमें अकाउंट्स खोलने होते हैं। ठीक, अब जैसे हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं तो परचेस लेजर क्रिएट करेंगे, बेचेंगे तो सेल्स लेजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो लेजर क्रिएट करने के लिए हमको कहाँ पे जाना है टैली में? तो सबसे पहले हम किस में जाएंगे लेजर क्रिएट करने के लिए? गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। किस में जाएंगे? गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। ठीक, गेटवे ऑफ टैली में आपको अकाउंट इंफॉर्मेशन में लेजर मिल जाएगा। किसमें मिल जाएगा? अकाउंट इंफॉर्मेशन में। अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाओगे है ना, तो आपको यहाँ पर लेजर दिखेगा। क्या मिलेगा? लेजर। लेजर में क्लिक करोगे तो आपको एक विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर पहला जाएगा आपका सिंगल लेजर, क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर, है ना, और मिल जाएगा मल्टीपल लेजर। तो आपका यहाँ पर लेजर दो प्रकार की हो जाएगी, सिंगल लेजर और मल्टी लेजर। क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर वही रहेंगे आपके। सिंगल लेजर का यूज क्या होता है? टैली में एक एक करके लेजर बनाने के लिए होता है, और यदि हमको बहुत सारी लेजर एक साथ बनाना है तो मल्टीपल लेजर का यूज करेंगे। इसका वीडियो भी हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा टैली की प्लेलिस्ट में। अब तीसरा क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर, तीसरा लेजर है, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों बजट। बजट, बजट क्या होता है? बजट, बजट क्या है? टैली में बजट का उपयोग बताइए, है ना। बजट क्या है? बजट का उपयोग बताइए, बजट का उपयोग बताइए। ठीक, तो दोस्तों इसका वीडियो भी मिल जाएगा हमारी प्लेलिस्ट में पूरा। यदि मैं आपको पूरा इसको समझाता हूं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है अकाउंटिंग वाउचर क्या है, प्रकार सहित समझाइए। अकाउंटिंग वाउचर, वाउचर क्या है, प्रकार सहित समझाइए, प्रकार सहित समझाइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है ना, आपको अकाउंटिंग वाउचर की डेफिनेशन लिखना है कि दोस्तों अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है। अकाउंटिंग वाउचर मतलब क्या होता है दोस्तों, कि हम क्या करते हैं, जब टैली में कोई भी हिसाब किताब को लिख के रखते हैं, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, लिख के रखना ही हमारा, या कोई भी एंट्री हम करते हैं, है ना, अकाउंट से रिलेटेड, तो वो किसमें आती है, हमारी अकाउंटिंग वाउचर में हम करते हैं। जैसे हम परचेस, तो अकाउंटिंग वाउचर के अंतर्गत हमारे 8 वाउचर आते हैं। कौन कौन से? पहला आ जाएगा आपका परचेस वाउचर, परचेस वाउचर आ जाएगा। दूसरा आपका आ जाएगा सेल्स वाउचर। तीसरा आपका आ जाएगा यहाँ पर पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर। चौथा आ जाएगा आपका रिसीव्ड, रिसीप्ट वाउचर। और पांचवा आ जाएगा कंट्रा वाउचर, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा वाउचर। छठवा आ जाएगा आपको दोस्तों यहाँ पर जर्नल वाउचर, जर्नल वाउचर। और सातवां आ जाएगा आपका इसमें डेबिट नोट वाउचर, डेबिट नोट वाउचर। और आठवां आ जाएगा क्रेडिट नोट,
क्रेडिट नोट वाउचर, ये आपको 8 प्रकार के इसमें वाउचर मिल जाएंगे। तो आपको इन 8 प्रकार के वाउचर की डेफिनेशन लिखना है, प्लस इसमें आपको पूरे की विंडो बना देना है, तो आपको यहाँ पर पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये 8 के 8 प्रकार हमारे टैली की प्लेलिस्ट में आपको वाउचर के मिल जाएंगे विथ प्रैक्टिकल कि कैसे आपको एंट्री करना है। ठीक, अब बात करते हैं हम यहाँ पर तीसरी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। यूनिट नंबर 3 में, तो यूनिट नंबर 3 में आपका आ जाएगा पहला क्वेश्चन, रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिपोर्ट। रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। ठीक है, रिपोर्ट के महत्व को समझाइए, रिपोर्ट के महत्व को समझाइए, महत्व को समझाइए। ठीक है, तो दोस्तों रिपोर्ट आपका क्या है, रिपोर्ट ऑप्शन होता है गेटवे ऑफ टैली में आप जाओगे यहाँ पर, है ना, तो आपको पहला मास्टर मेन्यू मिलेगा। मास्टर मेन्यू में आपको यहाँ पर दो चीज मिल जाएगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, और मिलेगा इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन। ठीक है, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन। फिर आपको यहाँ पर नीचे आपका रिपोर्ट ऑप्शन मिलता है, क्या मिलता है, रिपोर्ट। रिपोर्ट में आपका ट्रायल बैलेंस आ जाता है। ठीक है, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, रेडियो एनालिसिस। ठीक है, ये सब आता है यहाँ पर डिस्प्ले। तो यहाँ पर आपको इस रिपोर्ट के बारे में इस क्वेश्चन में लिखना है और इनके क्या क्या महत्व हैं, कौन कौन से ऑप्शन हैं, वो आपको इसमें लिख देना है। ठीक, अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है आपका इसी में टिप्पणी से, क्या है, टिप्पणी लिखना है आपको। टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी लिखो, टिप्पणी आ सकती है आपकी, है ना। तो टिप्पणी में क्या है दोस्तों, पहला है आपका यहाँ पर बैलेंस शीट है, क्या है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। दूसरा इसी में आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस अकाउंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसी में आपका आ जाएगा दोस्तों रेडियो एनालिसिस का रेशो, RATIO, एनालिसिस, एनालिसिस। ठीक, और चौथा पॉइंट है आपका इसमें ट्रायल बैलेंस का, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। तो ये चार चीजें आपको इसमें से 4 के 4 पढ़ लेना है। तीसरा क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर, ठीक है, ये रिपोर्ट से ही रिलेटेड आते हैं आपके। बैलेंस शीट क्या होता है, जैसे हमको बैलेंस से रिलेटेड जानकारी देखना है, ठीक है, वो आ जाएगा। ट्रायल बैलेंस क्या है आपका दोस्तों, जो लेजर का शेष होता है वो हमारा ट्रायल बैलेंस के अंतर्गत आ जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है आपका दोस्तों यहाँ पर कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को समझाइए, को समझाइए। या इसमें आ सकता है आपका कि अंतर क्या होता है। ठीक, ये, और इसमें आपका चौथा, इसका वीडियो भी आपको हमारे YouTube चैनल में मिल जाएगा, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का फुल एक्सप्लेन विथ प्रैक्टिकल के तहत। ठीक, अब जो चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, तलपट किसे कहते हैं, तलपट, तलपट किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। ठीक, इसके बनाने के उद्देश्य, टैली में तलपट क्यों बनाया जाता है, इसके बनाने के उद्देश्य, बनाने के उद्देश्य समझाइए। ठीक है,
तलपट को हिंदी में इंग्लिश में ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्या है उसके बारे में लिखना है, और इसको बनाने का क्या उद्देश्य है वो भी आपको लिखना है। ठीक है, ये यहाँ पर तीसरी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर होते हैं। अब बात करते हैं हम चौथी यूनिट से। किसकी? चौथी यूनिट से। यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में जो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्कंध के निर्माण की विधि को समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कंध के निर्माण की विधि को समझाइए। निर्माण की विधि को समझाइए। समझाइए। स्कंध को दोस्तों स्टॉक ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टॉक ग्रुप। तो टैली में स्टॉक ग्रुप कैसे बनाते हैं वो बताना है आपको, है ना। गेटवे ऑफ टैली में जाओगे और ये आपको मिलेगा इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में। ठीक है, और वहां पे आप सिंगल स्टॉक ग्रुप और मल्टी स्टॉक ग्रुप दोनों बना सकते हो। स्टॉक ग्रुप मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आपकी कंपनी में कौन कौन सी जो वस्तुएं होती हैं, तो कौन कौन सी कंपनी की वस्तुएं रखते हैं, उन वस्तुओं का नाम लिखा जाता है स्टॉक ग्रुप में। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, टैली में इन्वेंट्री वाउचर का निर्माण कैसे करते हैं? ठीक है, टैली में इन्वेंट्री इन्वेंट्री वाउचर का निर्माण कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? ठीक। तो इन्वेंट्री वाउचर के बारे में आपको यहां बताना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन की चौथी यूनिट में तो आ जाएगा दोस्तों, गोदाम क्या है? गोदाम क्या है? गोदाम क्या है? इसे टैली में कैसे या बनाने की प्रक्रिया, गोदाम को बनाने की प्रक्रिया बताइए। को बनाने की प्रक्रिया समझाइए या बताइए। प्रक्रिया समझाइए। ठीक। तो गोदाम क्या होता है दोस्तों? गोदाम या लोकेशन, आपका लोकेशन एक ही चीज है। ठीक है, लोकेशन आता है या गोदाम, तो किसी किसी सिस्टम में आपका गोदाम बताएगा या किसी किसी में लोकेशन, तो एक ही चीज है। जैसे दोस्तों जो हमारा स्टॉक होता है ना, स्टॉक को हम अलग अलग जगह रख सकते हैं। ठीक, जैसे हमारा कंपनी मान लो मैंने बोला जबलपुर में है, लेकिन मेरे स्टॉक जबलपुर से बाहर भी हो सकता है कहीं, तो किस स्थान में है उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? गोदाम या लोकेशन कहा जाता है। उसके बारे में आपको लिखना है और इसको बनाने की प्रक्रिया लिखना है। चौथा क्वेश्चन है इसी में आपका, क्रय एवं विक्रय आदेश में अंतर समझाइए। क्रय एवं विक्रय आदेश को समझाइए। क्रय मतलब क्या होता है दोस्तों? परचेस। परचेस। और विक्रय मतलब होता है सेल्स। आदेश मतलब होता है ऑर्डर। तो आपको परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर वाउचर के बारे में यहाँ पर बताना है। ठीक, अब ये हो गया हमारे चौथे यूनिट का। अब बात करते हैं यहाँ पर हम पांचवी यूनिट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों पांचवी यूनिट में आपका पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टैली में प्रिंटिंग की प्रक्रिया को समझाइए। टैली में प्रिंटिंग प्रिंटिंग की प्रक्रिया को समझाइए।
ठीक। प्रिंटिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, जब हम क्या करते हैं, टैली में कोई भी काम करते हैं, एंट्री करते हैं, जैसे हमने परचेस वाउचर में एंट्री किया और उसको जब हम प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑल्ट प्लस पी बटन का यूज करते हैं। किसका? ऑल्ट प्लस पी बटन का यूज करते हैं। तो हमको प्रिंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, तो उनका सबका यूज बताना है कि आपको उस सब प्रिंटिंग वाली विंडो में कौन कौन से ऑप्शन का यूज क्या है वो बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर आ जाएगा आपका टिप्पणी से रिलेटेड है। किसका है? टिप्पणी। टिप्पणी लिखो। टिप्पणी में क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पहला है आपका यहाँ पर टैली वॉल्ट का यूज। टैली वॉल्ट का उपयोग। वॉल्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, जब हम टैली में पासवर्ड का यूज करते हैं, जैसे किसी कंपनी में हम पासवर्ड लगा देते हैं वॉल्ट, है ना, उसके लिए किया जाता है। बैकअप एवं रीस्टोर। बैकअप एवं रीस्टोर। ठीक है, बैकअप का यूज क्या होता है, जैसे हम दोस्तों कंपनी का डेटा क्या करना चाहते हैं कि भाई यदि हमारा कंप्यूटर सिस्टम खराब होता है तो हम उस डेटा को कैसे बचाएंगे, है ना, तो उसका बैकअप रखना पड़ता है। वो बैकअप और रीस्टोर के बारे में बताना है आपको। तीसरा है इसमें एक्सपोर्ट एवं इंपोर्ट से आप क्या समझते हैं? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? ठीक, इसके बारे में बताना है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से आप क्या समझते हो। तो दोस्तों एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई इनवॉइस होता है तो इनवॉइस को क्या करते हैं, किसी अन्य फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे पीडीएफ हो गया, एक्सेल फॉर्मेट में हो गया, तो वो हमारा एक्सपोर्ट है। इंपोर्ट मतलब जैसे कोई डेटा हमको लाना है तो वो क्या कहलाएगा? इंपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन जो है आपका, तीसरा क्वेश्चन है 5वीं यूनिट से, इंटरनेट पब्लिशिंग से आप क्या समझते हैं? इंटरनेट पब्लिशिंग से आप क्या समझते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेट पब्लिशिंग वाला, ये भी आ जाता है आपका। और 5वां क्वेश्चन है इसमें दोस्तों आपका ODBC। क्या है? टैली में ODBC कंप्लायंस। ठीक, से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? ठीक, तो ये 5वां आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों ये 5 क्वेश्चन में से आपका यूनिट नंबर 5 में एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, इसलिए ये 5 के 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे ODBC क्या होता है दोस्तों? ओपन डाटा बेस कनेक्टिविटी होता है। क्या होता है? ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी इसका पूरा नाम होता है। तो इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, ये हमारे टैली के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।